हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस हब में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम। इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय प्रदेश, हार्ट स्टेट। इसे हृदय प्रदेश का नाम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाघ प्रदेश, टाइगर स्टेट। भारत में सबसे अधिक बाघ एमपी में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 750 है। भारत के एमपी के रीवा जिले के गोविंदगढ़ मुकुंदपुर में सफ़ेद बाघ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो भारत का जो मध्य प्रदेश है, अपने एमपी में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। बाघों की संख्या है 750, जो हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, और इसीलिए इसे बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। और एमपी के रीवा जिले में गोविंदगढ़ के मुकुंदपुर में सफ़ेद बाघ टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। हीरा प्रदेश, डायमंड स्टेट। भारत में एमपी के पन्ना जिले में हीरा का उत्पादन होता है और एमपी हीरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसे हीरा प्रदेश भी कहते हैं। ओके, हीरा प्रदेश क्यों कहते हैं? तो जो अपना एमपी का पन्ना जिला है, वहाँ हीरा उत्पादन होता है और यह पूरे देश में हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसलिए हीरा प्रदेश भी कहते हैं। घड़ियाल राज्य एमपी में 3 अभयारण्य बनाए गए हैं, जहाँ घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य, सोन घड़ियाल अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य, इसलिए इसे घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन एमपी में होता है और यह राजकीय फसल है। ठीक है, एमपी में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं और यह राजकीय फसल है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एमपी का जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें तो धान की बाली और गेहूं की बाली को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन ये जो राजकीय फसल है वो सोयाबीन है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ का कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में आए कि राजकीय फसल कौन सी है, तो सोयाबीन लिखना है। और अगर पूछा गया कि मध्य प्रदेश के चिन्ह में कौन सी फसल को प्रदर्शित किया गया है, तो वह धान की बाली और गेहूं की बाली है। और इसे भेड़िया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि एमपी में भेड़ियों की संख्या भी अधिक है, इसलिए इसे भेड़िया प्रदेश भी कहते हैं। चीता प्रदेश। अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाकर एमपी के कोनो पालपुर नेशनल पार्क ग्वालियर में रखा गया है, इसलिए इसे चीता प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अपने भारत में पहले चीता विलुप्त हो चुके थे, इसलिए अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाकर एमपी के कोनो पालपुर नेशनल पार्क ग्वालियर में रखा गया है और इसका शुभांकर भी जारी किया गया है, इसलिए इसे चीता प्रदेश भी कहते हैं। वनों का राज्य, क्योंकि सर्वाधिक वन अपने एमपी में ही पाए गए हैं, इसलिए इसे वनों का राज्य भी कहते हैं। तेंदुपत्ता राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि एमपी के जो जंगल है, वहाँ बहुतायत मात्रा में तेंदुपत्ता पाए गए हैं, इसलिए तेंदुपत्ता राज्य भी कहते हैं। नदियों का मायका इसलिए कहा गया है कि एमपी के कई जिलों से नदियों का उद्गम हुआ है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा गया है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो कैसे लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो ले आ सकेंगे और आपको और अच्छे से समझा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।